पुनीत खुराना और अतुल सुभाष के साथ जो हुआ ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि ये केसेस मीडिया में इतने उछले और इनका इम्पैक्ट हमें महसूस हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अननोटिस जाते हैं और ऐसे बहुत सारे मेन हैं जो आज भी इसी सिचुएशन में हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव नो आइडिया हाउ टू गेट आउट दिस सिचुएशन। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ आवर चॉइस। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, ये जो लॉज बनाए गए थे ना यार, वो एक्चुअली विमेन के फेवर में इसलिए करे गए थे क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेन की फैमिलीज और मेन विमेन के ऊपर अत्याचार करते थे और दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ देयर ओन। तो गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करने के लिए, विमेन को हेल्प करने के लिए ये लॉज बनाए। अब कुछ समय बाद क्या होने लगा कि विमेन ने समझा कि भैया ये लॉज तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू टीच अ लेसन टू दिस फैमिली फॉर समटाइम्स फॉर नो रीजन ऑल्सो। अब आप ये समझो कि मान लो कि भाई आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर जो है आपसे डिवोर्स सीख करती है और उसने आपके ऊपर एक केस लगा दिया है कि भाई मेरे साथ हरासमेंट हुई है और मेरे से, या डाउरी का केस लगा दिया आपके ऊपर, या फिर एक हरासमेंट वाला केस लगा दिया गया है। तो भाई आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो लीगल प्रोसीडिंग है, विच इज़ ऑब्वियसली द लॉज आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। इमीडिएटली ये केस आपके ऊपर होते ही, FIR होते ही पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद वहाँ पे मार पिटाई होती है। ये तो आई मीन दिस इज अनवारंटेड, बट ये होता है पुलिस स्टेशन में जाने के बाद। उसके बाद लड़के की फैमिली को हरास करते हैं और जिसके नाम उस FIR में लिखे गए हैं उन सबको जेल में डाला जाता है। दैट इज़ द लीगल प्रोसीडिंग। उसके बाद चालू होता है आपका लॉयर को लेकर आने के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स वाले जो काम है। आप इस प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने लॉज ऐसे बनाए हैं कि वो विमेन के फेवर में ही हैं और मेन को इसमें परेशान होना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सिस्टम के साथ है भाई, और सिस्टम से लड़ना पड़ेगा हमको इवेंचुअली। यू नो, अ लॉट ऑफ मेन वुड हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट दिस थिंग बिकॉज हमारे फेवर के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। ये फेवर सिर्फ विमेन को कर रही है और वो विमेन, कुछ विमेन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उस सिस्टम का। कई जगह पर तो उस विमेन की फैमिली भी फ़ायदा उठाती है इस सिस्टम का बिकॉज उन्हें पता है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसको। अब जैसे डाउरी हरासमेंट का केस लगता है सेक्शन 498A, है ना। ये बनाया गया था कि भाई विमेन को सेफ गार्ड करा जाए, उनसे दहेज ना मांगा जाए, विच इज़ ग्रेट। देखो, मैं ये साफ बोलता हूँ कि जो फैमिली दहेज मांग रही है वो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है आज की इस डेट के अंदर, जहाँ पर ये बोलियाँ लगकर शादियाँ होती हैं। men and women and the families think it is fine। लड़की आई है तो एक प्रेशर हो गया हमारे ऊपर, हमें दहेज देना पड़ेगा। भाई मेरी भी शादी हुई थी और मैंने अपने परिवार को और अपने वाइफ के परिवार को स्पेसिफिकली बोला था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, एंड ऑल द फैमिलीज अग्रीड टू दिस। एंड क्यों मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, हमारे माँ बाप ने हमें पूरी क्षमता दी है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने रिसोर्सेज खुद कमाना चाहिए हमको। तो हम क्यों उनसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक एक सोसाइटल बर्डन जिसको बोलते हैं कि आपको दहेज देना है, ये प्रोसेस ही ख़त्म कर देना चाहिए हमको, रूट्स से ख़त्म करना चाहिए हमको इस प्रोसेस को। इसी चक्कर में तो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जो ये प्रथा चली आ रही है ना दहेज की, पहले तो इसे मिटाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये मिटेगी एजुकेशन के साथ। जब तक फैमिलीज़ ट्रूली एजुकेटेड नहीं हैं, जो ये परिवारों के अंदर प्रथा चली आ रही है कि भाई लड़की आई है तो इसके साथ दहेज देना पड़ेगा। क्यों भाई, आप भी तो अपना लड़की की शादी करा रहे हो, आप दो दहेज। यू शुड बी गिविंग एंड ब्लेसिंग योर किड्स ना इक्वली। देना है तो इक्वली दो दोनों को, कि यू आर ब्लेसिंग देम कि भाई हे गाइस, यू स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ एंड एज आवर पेरेंट्स बिकॉज वी हैव दिस रिसोर्सेज, वी आर शेयरिंग इट एंड वी आर गिविंग इट टू यू एज अ ब्लेसिंग एंड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड। मेक सेंस। बट पुटिंग प्रेशर ऑन द गर्ल्स फैमिली कि बिकॉज यू आर अ गर्ल्स फैमिली तो आपको एक दहेज देना पड़ेगा, इतने बोली हमने लगाई है, ये सिस्टम गलत है, ये प्रथा ही गलत है जो चली आ रही है। इसी को अबैंडन करने के लिए सरकार ने लॉज बनाए। अब वो लॉज जो हैं वो मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, कुछ फैमिलीज़ ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया उनको। वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। बनाए तो गए थे सही चीज़ के लिए कि ये डाउरी का सिस्टम को ख़त्म कर पाएँ, लेकिन इवेंचुअली इसका जो है ना कुछ लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज जो उसका प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेवर्ड है लड़कियों और उनकी फैमिली के उसके अंदर, कोर्ट में है ये, है ना। अब सोचो कि किसी लड़के की शादी हुई है अभी और उसने ना तो दहेज लिया है ना कुछ और, उनकी नहीं बनी, तो लड़की की फैमिली ने बोला कि बेटा तू घर आ जा, हम इनको देख लेंगे। कई फैमिलीज़ का एटीट्यूड होता है ये।
और इस चक्कर में क्या होता है ना कि वो केस डालते हैं पुलिस में जाके, और पुलिस तो एफआईआर लिखेगी भाई आप आए हो उनके पास, तो उनका तो एक्शन रिपोर्ट, उनका एक प्रोसीजर है जो उन्हें फॉलो करना है, और उनका प्रोसीजर ये कहता है सबसे पहले तो फैमिली को अरेस्ट करो। हरासमेंट नहीं है उस केस के अंदर, बट बिकॉज वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो वो एक तरह से दे स्टार्ट हरासिंग द फैमिली ऑफ द बॉय। सारी फैमिली को अरेस्ट कर देते हैं जिन जिन के नाम है। अब जिस फैमिली को अरेस्ट करा गया, एक तो उनके लिए वैसे एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनके नाम के ऊपर एक क्रिमिनल केस लॉन्च कर दिया जाता है। अब जब वो क्रिमिनल केस आता है तो उनकी नौकरी खतरे में आती है, उनकी कोई बिजनेस है तो वो खतरे में आता है, कोई लोन चल रहा है बैंक का तो वो खतरे में आता है। तो एक तरह से एक सोसाइटल प्रेशर बन जाता है, लोग आके पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, द पेरेंट्स स्टार्ट लुकिंग डाउन, और उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। दे स्टार्ट फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स आर मेंट टू बी। तो एक तरह से ना दे स्टार्ट स्टेपिंग बैक, वो शाय और अपनी जोन में चले जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, डिप्रेशन शुरू होता है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि यार अब इससे बाहर निकलने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। और वहाँ पे यार प्रॉब्लम आती है जब आप सोचते हो कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। अब लड़का क्या सोचेगा कि यार मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए, जिस लड़की से मैंने शादी करी थी वो तो अब है नहीं, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं ना मेरे पास पैसे हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ। क्या ये सही तरीका है यार? आई डोंट थिंक सो। देखो यार, हमें बनाया गया है टू फाइट इट आउट, और हर चीज़ का ना एक सोल्यूशन निकलता है, लेकिन आपके अंदर वो पर्सपेक्टिव को देखने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ भाई ये मेरे पास प्रॉब्लम है। टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज द सिचुएशन, एंड हर चीज़ का सोल्यूशन पॉसिबल है भाई। एंडिंग योर लाइफ इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो लॉज को मिसयूज करा जाता है कुछ फैमिलीज के द्वारा। दूसरी चीज़ आती है आपकी भाई लैक ऑफ मेंटल सपोर्ट, क्योंकि अब आप किसी से बात नहीं करते। कई लोग क्या है, मेन सोचते हैं बिकॉज कि भाई हम तो मर्द हैं, हमें दर्द नहीं होता, हम दिखाएंगे नहीं किसी को, हम तो सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ना माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, ना अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स के साथ शेयर करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, उन्हें लगेगा कि मैं वीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, बात करो लोगों से। दूसरे बंदे से जब तक आप बात नहीं करोगे ना, तब तक वो मन से बात नहीं निकलेगी, और क्या पता वो बंदा भी सेम सिचुएशन में हो, आपको सोल्यूशन दे दे, वहाँ से निकल कर आया हो। सो यू नेवर नो। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस जर्नी भाई। ये जो रिमोट कल्चर चलता जा रहा है धीरे धीरे, वी आर जस्ट स्टक बिहाइंड आवर लैपटॉप्स एंड वी थिंक दैट आवर लाइफ इज कन्फाइंड टू दैट वन रूम विद आवर वाइफ एंड वी आर फाइटिंग कॉन्स्टेंटली इन दैट जोन। और हम उसी सिचुएशन को अपने दिमाग में इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो हमारी ब्रेन का इतना बड़ा बबल बन जाता है, हमें उससे बाहर दुनिया ही नहीं नजर आती है। इसके अंदर सबसे ज़रूरी है टेक अ स्टेप बैक, पर्सपेक्टिव देखो दूर से जूम आउट करके कि नीचे चल क्या रहा है। अच्छा, मैं ये यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये हमारी शादी हुई थी, ये मेरे को इस प्रॉब्लम में मैं यहाँ पे आज खड़ा हो गया, मेरे माँ बाप ऐसा सोच रहे हैं, लड़की के माँ बाप ने ऐसा कर दिया है, और अब मेरे पास क्या सोल्यूशंस हैं, मेरे पास लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, मेरे पास XYZ है, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। देन यू स्टार्ट इन फाइटिंग द सिस्टम। लोगों से बात करो, लॉयर, लीगल हेल्प सीख करो। बहुत सारे NGOs हैं जो आपको इस चीज़ में लीगल हेल्प भी दे रहे हैं। अब reach out to people who are have been into a similar situation or are actually helping out people in this kind of a situation। तो हर चीज़ का solution possible है। ये मत सोचो कि आप अकेले हो, ये प्लीज़ अपने दिमाग से ना बात बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद ना फाइनेंशियल और लीगल टोल भी आता है, बिकॉज हर चीज़ के खर्चे हैं भाई। लीगल का खर्चा है, आप कहीं जा रहे हो, आपकी कोर्ट की डेट है, आप किसी और शहर में आपको ट्रैवल करना है, उसका खर्चा है। तो ये तो एक तरह से मतलब बेसिकली दीज आर गोइंग टू रिस्ट्रेन यू एंड पुट यू बैक समवेयर और दी अदर, ठीक है ना। ये झटका तो लगता है। इवेंचुअली आपको फील होगा कि आपके करियर पे भी एक थोड़ा सा सेटबैक आ रहा है, बिकॉज आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप इन्हीं सब चीज़ों के अंदर घिरे हुए हो, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज फील होने लगते हैं, यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग आउट, एंग्जाइटी होती है आपको, यू स्टार्ट फियरिंग पब्लिक इंटरेक्शंस। ये भी सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मैं ना अपने आप को कट ऑफ करता जा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट टू फोकस्ड ऑन दिस वन थिंग, ड्यू टू विच My perspective of life only has disappeared and diminished। Next चीज़ जो आपके साथ होती है ना, वो है कि एक सोसाइटल बायस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ना मतलब आप ये सोचो कि लोग इमीडिएटली एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, उनको सिर्फ एक न्यूज़ पता चली गॉसिप के तौर पे, और उस गॉसिप से उन्होंने एक अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया आपके बारे में। और यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि भाई बंदे की फैमिली ने ही गलत करा होगा। उन्हें ये सोच ही नहीं आती कि यार लड़की की तरफ से भी तो गलती हो सकती है, लड़की की फैमिली की तरफ से भी तो गलती हो सकती है। देखो, दोनों तरह के केसेस होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कई बार लड़कों की फैमिलीज भी गलत करती हैं, पर कई बार लड़कियों की भी तो गलतियाँ होती हैं और उनकी फैमिलीज भी तो गलत होती हैं। तो आप एक ऐसे ओपिनियन मत बनाओ टिल द टाइम यू नो द एग्जैक्ट फैक्ट्स, एंड इफ यू नो समबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस,
प्लीज़ अगर आप उनसे बात कर सकते हो तो बात करो, समझो उसको। इफ़ यू कैन हेल्प देम आउट देन हेल्प देम, बट एक ओपिनियन क्रिएट करके उनको सोसाइटी में नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दिस पॉइंट। दिस हैपेंड इन माई फैमिली ऑल्सो एट वन पॉइंट इन टाइम, क्वाइट अ फ्यू ईयर्स बैक, एंड आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। मेरी नानी जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो इसी प्रेशर के अंदर चली गई कि लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग कहेंगे, और कैसे मैं उनको मुंह दिखाऊंगी। यू नो, ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन टू योर हेड एंड यू स्टार्ट थिंकिंग। आप अपने दिमाग में इतना ज़्यादा उनको बड़ा बना लेते हो, जबकि वो होती नहीं है इतनी बड़ी चीज़। ठीक है यार, डिवोर्सेज आर कॉमन, आपको बात नहीं समझ में आई एक दूसरे की, आपने मूव ऑन कर लिया, राइट। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। आपको अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो भाई ठीक है, यू एमिकेबली कॉल इट ऑफ एंड से कि येस, इट डज़ नॉट वर्क आउट फॉर अस, आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर लाइव्स सेपरेटली। और देखो, मैं एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि इफ़ आई एम इन द प्लेस ऑफ an XYZ person who is going through a divorce and his family is not able to understand, वो pressures आ रहे हैं उनके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन के अंदर। पहली चीज़, अगर मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूँ तो मैं भाई जो भी मेरे रिसोर्सेज मैं 50-50 स्प्लिट करूँगा, और उस लड़की को भी बोलूँगा कि भाई तू भी 50-50 स्प्लिट कर, क्योंकि हम दोनों ने इक्वल मेहनत करी है, हम दोनों ने इक्वल चीज़ें बनाई हैं। तेरा भी इक्वल शेयर है, मेरा भी इक्वल शेयर है, जो भी है इस पूल के अंदर 50-50% बांट लेते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया भाई सही तरीका करने का, ठीक है। आइडियली दोनों पार्टीज़ के बीच में सोल्यूशन निकाल के इसी को प्रमोट करना चाहिए। और अगर आप ही कमाते थे और आपकी वाइफ नहीं कमाती थी, वो घर संभालती थी, तो मुझे फिर भी लगता है कि उसने अगर आपका घर चलाया है और इतने लंबे समय तक आपके साथ एक ज़िंदगी बनाई है, तो आपको 50% उसको देना चाहिए। एनीवेज, आई ऑनेस्टली फील दिस। सेकेंड थिंग, अगर आपकी अरेंज मैरिज जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप एक प्रीनप साइन कर लो। ये जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया एक वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि आपको भरोसा नहीं है उस टाइम पे, आप भी नहीं जानते लड़की को, लड़की भी नहीं जानती आपको, तो एक प्रीनप हो जाता है जिसके अंदर पहले से कुछ बेसिक्स डिसाइडेड होते हैं कि भाई इतने समय के बाद हम ये करेंगे, इतने समय के बाद हम ये करेंगे, अगर हमारा डिवोर्स होता है तो क्या होगा, अगर हम लोगों की नहीं बनती है तो क्या होगा। ये सब चीज़ें उसमें प्री कंडीशंस में आ जाती हैं। तो वो एक बेटर तरीका है ऑफ स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप ऑन ट्रू ग्राउंड्स रादर देन फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बैड मैरिज लेटर ऑन। इस तरह के जो केसेस हमें सुनने में मिल रहे हैं, इसके दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं भाई। एक तो बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जिन फैमिलीज़ के ऊपर ये एक्विजिशंस आते हैं, अब इमेजिन करो उनकी लाइफ क्या है, उनको पुलिस वालों को जवाब देने हैं, उनको मीडिया उनके पीछे पड़ी है, उनके घर वाले सवाल पूछते हैं, उनके दोस्त यार सवाल पूछते हैं, सोसाइटी के लोग क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, उनको ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है जस्ट बिकॉज द सोसाइटल प्रेशर इज़ सो मच। ये इंडिया का ही है। और मतलब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ना, ये मुझे लगता है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ना, इसके अंदर ज़्यादा इज्जत और लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। जो अमीर लोग हैं बिल्कुल, मतलब जो टॉप ऑफ द टियर हैं, और जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इधर उधर जो भी है उनका बस, दे डोंट केयर, दे जस्ट डोंट केयर, दे मूव ऑन, एंड दैट इज़ द वे वी शुड ऑल्सो लिव। इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स बट इट इज़ ट्रू, यू कैन ऑल्सो एनालाइज दिस। ये बेस्ट तरीका है जीने का। डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर गोइंग टू से। भाई आपको अगर खुशी मिल रही है किस चीज़ में, आप वो करो, ठीक है। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो प्लीज़। अगर आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन है, सबसे पहले तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे इसको ब्लॉक कर दो। आपका बच्चा खुश है, आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो, इसके ऊपर इवैल्यूएट करो। वो एयरलाइन में बोलते हैं ना, सबसे पहले अपना मास्क लगाओ और फिर अपने साइड में बैठे हुए बंदे का या अपने बच्चे का, आपकी गोदी में जो बैठा है उस पर लगाओ। यही तरीका है ज़िंदगी जीने का भी। पहले अपना मास्क, पहले अपनी खुशी को ढूंढो, उसके बाद दूसरों को खुश रख पाओगे आप। सो ओवरऑल इफ आई हैव टू एड्रेस दीज इशूज, आई थिंक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लॉज हैव टू बी समवेयर और द अदर रीएडजस्टेड। अब वो जो समय था, वो ज़माना था, सरकार को देखना पड़ेगा और उन लॉज को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नाउ स्टैक्ड अगेंस्ट मैन। इट्स नॉट वर्किंग आउट ब्रो, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर कोई बंदा है जो गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में है और इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है। इतने सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पता नहीं कितने ही मेन सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में। एंड एक स्टैट था बहुत ही अलार्मिंग जो मैंने पढ़ा था कि दैट मोर मेन डाई ऑफ सुसाइड देन विमेन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो आप सोचो कि अगर ये बाहर के देशों की हालत है, तो इंडिया में क्या हो रहा होगा भाई। हालत बहुत ख़राब है और इस सिचुएशन को एड्रेस करना ज़रूरी है। सो आई थिंक द लॉज हैव टू बी बैलेंस्ड इन द फेवर ऑफ बोथ मैन एंड विमेन। जिसने गलती करी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए 100%, बट इसको ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर विमेन की फैमिली ने एक कंप्लेंट डाल दी तो भाई बंदे की पूरी फैमिली को जेल में डाल दो, इनके ऊपर एक पूरा लीगल प्रोसीडिंग चालू कर दो। क्यों भाई, उनकी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रहे हो यार आप? अगर उसकी गलती नहीं है सिर्फ बिकॉज द लॉज सेज दिस, आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू. I don't think it should happen like this, and this is my honest appeal to anybody who's watching, who's in that legal framework.
प्लीज़ ट्राई एंड मेक लॉज दैट आर फेवर्ड इन बोथ मैन एंड वुमेन. जिसने गलती करी है, जो गुनहगार है, उसको सज़ा मिले. ऑनेस्टली कुछ ना ये स्टीरियोटाइप्स जो बन गए हैं कि नहीं लड़का ही ही इज़ द गाय हु इज़ कल्प्रिट, ये ज़्यादातर बंदे ही परेशान करते हैं बंदियों को. ये गलत फहमी है भाई. देखो दोनों लोग गलतियाँ कर सकते हैं. लड़कियाँ भी आजकल टॉक्सिक होती हैं और कुछ टाइम तो बिहेवियर ऐसे हो जाते हैं विच इज़ जस्ट नॉट टॉलरेबल. आई थिंक इस स्टिग्मा को हमें ख़त्म करना चाहिए. जिस बंदे की गलती है, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको कोर्स करेक्शन करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. व्हाट वी आर सीइंग इज़ अ बायस अगेंस्ट मेन विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. और ये गलत फहमी है ना कि सिर्फ विमेन आर वल्नरेबल इन अ रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. पता है, मेन आर मोर वल्नरेबल इन अ रिलेशनशिप. Sometimes men go through a lot more than women because women do express themselves and sometimes they can be over expressive also, while men sometimes feel कि नहीं मैं सब सहन कर सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, मेरे अंदर सब शक्ति है, मैं सब कर लूँगा. और फिर अंदर से ना टूटते रहते हैं हम लोग. तो इसकी वजह से फिर इवेंचुअली सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसको हम कारपेट के नीचे डालते रहते हैं. एंड अब ओपन वूंड तो कोई है नहीं, हाथ तो कटा नहीं है कि डॉक्टर के पास चले जाएं, बोलें सर ये हो गया तो वो दवाई देगा, ठीक हो जाएगा. मेंटल हेल्थ ट्रॉमा है, इश्यूज़ हैं जो आप रोज़ फेस कर रहे हो. और मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि जब तक घर में शांति नहीं है ना, बंदा ना अपने काम में सक्सेसफुल हो सकता है, ना उसका दिमाग चलेगा, ना उसका शरीर चलेगा. एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. So you have to maintain peace at home. Try and create an environment at home which is positive, which is कल्टिवेटिंग अ गुड कल्चर. ये बहुत ज़रूरी है बेसिक्स. अगर आपकी फैमिली शुरू करने वाले हो आप, अगर आपके इफ़ यू हैव गॉट किड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कल्टिवेट इट ब्रो. और अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना, तो एमिकेबली डिवोर्स ले लो. सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम ईच अदर, गो टू योर ओन पाथ्स, फाइंड यू विल फाइंड मोर पीपल इन लाइफ. इट्स फाइन, लाइफ इज़ नॉट गोना एंड एंड एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट अ सोल्यूशन. भाई जो ये सोच रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है that please do not think of ending your life. Please, there is a lot more in life. और सोचो यार उन घर वालों का जो आपको सर्वाइव करेंगे, वो क्या सोचेंगे हर रोज़ कि हमने ऐसा क्या गलत किया कि हमारा बच्चा चला गया इस दुनिया से. Are you getting my point? तो it's very shameful what is happening in the media nowadays. It is very sad that men have to go through these things. And yes, मैं ये नहीं कहता कि बंदे गलत नहीं होते, बंदे भी गलत होते हैं. तो जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कोर्स करेक्शन करना चाहिए. तो इवेंचुअली मैं इस वीडियो से जो कहना चाहता हूँ फॉर सोसाइटी, भाई देखो, अगर आप किसी चीज़ को सुन के कहा सुनी की बातें अगर आपने जेन्युइनली अपनी आंखों से नहीं देखा है और खुद से नहीं सुना है तो बिलीव मत करो. दूसरों से जेन्युइनली समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई है, तब उनको हेल्प करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ पासिंग कमेंट्स एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर इन दैट फैमिली. दैट्स वन. अगर आप एक बंदा है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो भाई ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप अकेले हो. बात करो लोगों से, फाइंड द राइट हेल्प दैट यू नीड, सीक लीगल एडवाइस. इफ़ यू आर अ लॉ मेकर देन प्लीज ट्राई एंड हेल्प एंड equalize these laws for men and women. And if you are in a situation like this, then try and seek legal help through NGOs, through lawyers who are there online. A lot of people are actually trying to help other men and protect you from these kind of issues. But yes, eventually what I want to say is that the laws have to be stacked equally in the favor of men and women and not so biased against men. I hope if somebody is watching this and you're facing these issues, it will give you a little bit of perspective. थोड़ा zoom out करो अपनी ज़िंदगी को और देखने की कोशिश करो कि हर चीज़ का solution possible है. आप अकेले नहीं हो, बात करो लोगों से. Thank you.